Students, let us know about Jabt and Zamindars. The main source of income available to Mughal rulers was tax on the produce of the peasantry. मुगल रूलर्स का मेन सोर्स ऑफ इनकम था जो किसान टैक्स पे करते थे अपने ज़मीन का। अपने ज़मीन से जो वो प्रोड्यूस करते थे उससे राजा को टैक्स पे करते थे। गांव में हेडमैन या लोकल चिप्टान, जिसको मुखिया कहते हैं, उनके थ्रू किसान टैक्स देते थे। मुगल सभी हेडमैन या गांव के जो मुखिया थे उनको जमींदार बोलते थे, जो कि टैक्स इकट्ठा करते थे। स्टूडेंट्स, लेट अस नो अबाउट अकबर्स रेवेन्यू कलेक्ट सिस्टम दैट इज जब्त। अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर थे टोडरमल। इसको याद रखना, टोडरमल अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर थे। अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल ने क्रॉप्स के अमल, प्राइस और एरिया के ऊपर एक सर्वे किए थे कि पिछले 10 साल दैट इज 1570 से 1580 के बीच कैसे खेती हुआ था, और इसी डाटा के बेसिस पर टैक्स को फिक्स कराया गया कि कौन सी क्रॉप से कितने टैक्स लिया जाएगा। हर प्रोविंस को रेवेन्यू सर्किल में डिवाइड करा गया और रेवेन्यू का रेट्स भी फिक्स हुआ अलग अलग क्रॉप्स के लिए। ये जो रेवेन्यू का सिस्टम था, रेवेन्यू की रेट्स कितने होंगे, किस हिसाब से सब कुछ चलेगा, उसको जब्त कहा गया। इसको याद रखना। मुगल शासक जहाँ पर लैंड्स की सर्वे कर सके वहाँ पर ये रेवेन्यू सिस्टम जब्त लागू हुआ, लेकिन गुजरात और बंगाल जैसे प्रोविंस पर ये लागू नहीं हुआ था। इन सम एरिया द जमींदार्स एक्सरसाइज्ड ए ग्रेट डील ऑफ पावर। कुछ जगह ऐसा था जहाँ पर जमींदार के पास बहुत पावर था, बहुत ज़्यादा पावर था जमींदार के पास, तो वो कभी कभी मुगल शासकों के खिलाफ विद्रोह कर देते थे। दे रिबेल्ड अगेंस्ट द मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स। कभी कभी तो जब भी जमींदार और किसान सेम कास्ट के होते थे, वो मिलकर मुगल्स के खिलाफ विद्रोह कर देते थे। ये पीजेंट्स का विद्रोह 17वीं सेंचुरी के अंत में मुगल एम्पायर के लिए बहुत ही दिक्कत भरा हो गया था। स्टूडेंट्स, लेट अस नो अबाउट अकबरनामा एंड आईन अकबरी। Akbar ordered one of his close friends and courtiers, अबुल फाजल, to write a history of his reign. अकबर ने अपने एक क्लोज फ्रेंड जिसका नाम था अबुल फजल, उनको अपने शासनकाल की इतिहास लिखने के लिए ऑर्डर दिए थे। अबुल फजल अकबर के शासन के इतिहास के 3 वॉल्यूम में लिखा था, जिसका वो नाम दिया था अकबरनामा। तो अबुल फजल ने अकबर के कहे अनुसार अकबरनामा लिखा था। वो 3 वॉल्यूम में था। फर्स्ट वॉल्यूम में अकबर के पूर्वजों के बारे में था, जैसे हुआ बाबर, हुमायूं, तैमूर, जो पूर्वज थे। सेकेंड वॉल्यूम था अकबर के शासन काल के बारे में था, और थर्ड वॉल्यूम में आईनी अकबरी था। इसमें अकबर की शासन, आर्मी, रेवेन्यूज और एम्पायर के भूगोल के बारे में लिखा गया है। सो इट प्रोवाइड्स रिच डिटेल्स अबाउट द ट्रेडिशंस एंड कल्चर ऑफ द पीपल लिविंग इन इंडिया। ये आईनी अकबरी उस समय जो लोग रहते थे उन लोगों का परंपरा और संस्कृति के बारे में जानकारी देती है। द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट अबाउट द आईनी अकबरी इज इट्स rich statistical details about things as diverse as crops, yields, prices, wages and revenues. आईनी अकबरी का सबसे मज़ेदार एस्पेक्ट है कि इसमें विभिन्न क्रॉप्स, उसका अमल, प्राइस, वेज और रिवेन्यू के बारे में जानकारी देती है। यू कैन सी दैट अकबर रिसीविंग द अकबरनामा फ्रॉम अबुल फजल। अकबर अबुल फजल का लिखा हुआ अकबरनामा कैसे रिसीव कर रहे हैं।
सो स्टूडेंट्स अगेन नो, अकबरनामा अबुल फजल ने लिखे हैं, जो कि अकबर ने कहे थे उसको लिखने के लिए। तो अकबरनामा का 3 वॉल्यूम था। अकबरनामा का फर्स्ट वॉल्यूम में अकबर के पूर्वजों के बारे में लिखा गया है, सेकेंड वॉल्यूम में उसके शासनकाल के बारे में लिखा गया है, और थर्ड वॉल्यूम है जिसको फेमसली हम जानते हैं आईनी अकबरी के नाम में। सो इस आईनी अकबरी और थर्ड वॉल्यूम में अकबर की शासन, आर्मी, रेवेन्यूज और एम्पायर के कैसे भौगोलिक स्थिति था उसके बारे में लिखा गया है। सो स्टूडेंट्स, अबुल फजल wrote Akbarnama on the advice of Akbar.